अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो आजकल मार्केट में BNPL सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले यानी कि बाय नाउ पे लेटर की सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं और बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। और अगर आप लोग BNPL सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं या BNPL सर्विसेज का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि BNPL सर्विसेज का इस्तेमाल करने के टाइम पर क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और इसी के साथ साथ BNPL सर्विसेज इस्तेमाल करने के टाइम पर कौन कौन से स्कैम्स हो सकते हैं और इन स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो करंटली मार्केट में BNPL की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज का नंबर कम होते जा रहा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने BNPL सर्विसेज को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं और मार्केट में इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के आने के बाद से लोग BNPL सर्विसेज का इस्तेमाल करना काफी कम हो चुके हैं। लेकिन मार्केट में अभी भी कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपको BNPL की सर्विसेज ऑफर करते हैं या तो आपको पे लेटर की सर्विसेज ऑफर करते हैं। बाय नाउ पे लेटर की बात की जाए या पे लेटर सर्विसेज की बात की जाए, दोनों के दोनों एक ही हैं। BNPL या पे लेटर की सर्विसेज में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर लिमिट ग्रांट की जाती है। आप उस पर्टिकुलर लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं शॉपिंग करने के लिए, स्पेंडिंग करने के लिए और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। और जिस तरीके से हर मंथ क्रेडिट कार्ड का बिल आता है आपको बिल का पेमेंट करना होता है, उसी तरीके से अगर आप लोग BNPL सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं या पे लेटर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तब यहाँ पर भी आपके यूसेज का बिल जनरेट होता है और इस बिल का पेमेंट आपको करना पड़ता है। अब शायद आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें होती हैं तो ये तो ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब भी आप BNPL सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हैं और जब भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है, क्रेडिट लिमिट मिलती है इस्तेमाल करने के लिए, तभी जो क्रेडिट लिमिट मिलती है आपको, आपने कभी सोचा ये क्या होता है? आपने जिस पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल करके पे लेटर की सर्विसेज ली है उसने किसी और कंपनी के साथ टाइप किया है। ये कंपनी बैंक भी हो सकती है, NBFC भी हो सकती है और इस बैंक या NBFC के पास से आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तक के लोन की लिमिट मिलती है। मतलब अगर आप लोग बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक लोन सैंक्शन होता है, जहां पर आप लोग उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट का इस्तेमाल करते हैं और उस पर्टिकुलर अमाउंट का रीपेमेंट कर देते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो, जब भी आप BNPL सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं या आपके पास मल्टीपल BNPL सर्विसेज होगी या आपके पास मल्टीपल पे लेटर की सर्विसेज होगी तो आपके सिविल स्कोर के पोर्टफोलियो में आपको दिखाएगा कि आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं। आपके पास भले ही पे लेटर की सर्विस है लेकिन ये सिविल स्कोर में ये शो करता है कि आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं और आप इस लोन को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। जितना ज्यादा आप बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा लंबा आपको आपका लोन दिखाया जाएगा और इस चीज का इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर पड़ता है, आपके पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर पड़ता है और आपके मनी रिलेटेड स्टेप्स पर पड़ता है। क्योंकि अगर आप लोग BNPL सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे, आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है, आपका जो लोन का एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग लोन शो किया जाता है आपके सिविल स्कोर में। इसके अलावा बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि जब बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज का पेमेंट किया गया है उसमें से काफी बार ऐसा होता है कि पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं होता है। पेमेंट के रिफ्लेक्ट ना होने की वजह से आपके पोर्टफोलियो पर, आपके सिविल स्कोर की पोर्टफोलियो पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो जब कभी भी आप BNPL सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर एक चीज का ध्यान देना है। आपको देखना है कि आपको लोन की लिमिट कितनी मिली है और अगर आप लोग BNPL सर्विसेज के इस्तेमाल को अवॉइड करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि करंटली मार्केट में ऐसे बहुत सारे रुपए नेटवर्क के क्रेडिट कार्ड हैं जहां पर आप उन क्रेडिट कार्ड को बैंक के साथ लिंक कर सकते हैं, अपने UPI एप्लीकेशन के साथ लिंक कर सकते हैं और उसके बाद क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड को UPI के साथ लिंक करके पेमेंट करना काफी ज्यादा आसान है और कन्विंसिबल भी है, क्योंकि अगर आप लोग UPI में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ऐसा करने के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपके क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करने की वजह से आपका सिविल स्कोर भी इंप्रूव होगा। तो डेफिनेटली बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और अगर आप लोग इस्तेमाल करते भी हैं तो आपको हर एक चीज को एनालाइज करना है कि आपके ऊपर लोन तो नहीं दिखाया जा रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो पर एज अ लोन शो कर रहा है और इस चीज का इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ रहा है तब यहाँ पर आपको ऐसे केसेस में BNPL सर्विसेज को बंद करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।